9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील हामिद खान ने कहा कि 9 मई एक कौमी वाक़या है, लेकिन इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस जमाल मंदोकिल ने कहा, आपने दरख्वास्त में लिखा है 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी हलाक हुए। आपने 9 मई को हलाक होने वाले किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया है? कोई एक सर्टिफिकेट तो हमें दिखा देते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा, हलाकतों की कोई शिकायत दर्ज हुई? कोई एक आध FIR करवाई हो वही दिखा दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 9 मई वाक़े में हलाक होने वाले शहरियों से मुतालिक कोई मीडिया रिपोर्ट्स ही लगा देते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इस्तदा तो आपकी गैर मुअस्सर हो चुकी, क्या 184 की शिक 3 में हम जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला देख सकते हैं? PTI को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जजिस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजिस के लिए 8 सेशन जजिस के नामों पर गौर होगा। राजा गजनफर अली खान, कैसर नज़ीर बट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख के नाम ज़ेर गौर आएंगे। जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद और अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर होगा। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गवर्नर पंजाब भी मौजूद होंगे। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसलों का इम्कान। एक जमात और उसके कोई दिहाड़ीदार यूट्यूबर जो हैं उनको बहुत तकलीफ है। उनको पहले तो 1 साल की कारकर्दगी पे उनको बहुत तकलीफ है। जाहिर है उनके पास बुज़दार मॉडल था। वो बुज़दार बेचारा जिसको ये पता नहीं था कि कोरोना काटता है या नहीं काटता, वो बुज़दार जो अपना तारुफ कराने के लिए जिसको शहबाज शरीफ साहब के नाम की जरूरत पड़ती थी, उसके दौरे हुकूमत में अभी उनके जो है वो 100 दिन मुकम्मल हुए थे तो उन्होंने खाली पेज छापा था। उन्होंने खाली पेज छापा, मसरूफ थे। वो मसरूफ थे अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेकर करने में। वजीर आजम हाउस की जो है गायें और भैंसे बेचने में मसरूफ थे। चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, गन्नम स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, इन सारे स्कैंडल्स में मसरूफ थे। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। एक जमात और उनके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि 1 साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। PTI दौर के मंसूबों का रिकॉर्ड नहीं, ये मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया पर थे। PTI दौरे हुकूमत मुख्तलिफ स्कैंडल से भरा रहा। पैसे लेकर तकर्रुर और तबादले किए जाते रहे। मुल्क भर में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रात भर बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, रहीम यार खान, गुजरात, कसूर, सरगोदा में भी बारिश। पंजाब, KP और बलोचिस्तान में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। बालाकोट और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला 2 रोज से जारी। शुगरान, सिरिपाई, नारान और मुल्हिका वादियों में बर्फबारी। वादी समोजी में शेरगली रोड ग्लेशियर गिरने से बंद। वादी लीपा में 3 दिन से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सरा पीर चनासी में फंसे 22 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। पाकिस्तान में पहला रोजा कल होगा या नहीं? रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी आज बैठेगी। मरकजी इजलास पेशावर में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहला रोजा 2 मार्च को होने का इम्कान है। दूसरी जानिब सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की अपील पर रमजानुल मुबारक का चांद आज तलाश किया जाएगा। चांद देखने वाले अफराद करीबी अदालत में गवाही देंगे। अमरीका में कैलेंडर के तहत पहला रोजा कल होगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में 2 गवाहों ने मरकजी मुलजिम अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। गवाहों गुलाम मुस्तफ़ा और सुहेब ने अदालत को बताया, 6 जनवरी की रात एक लड़का आया था। 1-1.5 घंटे बाद गालम गलोच और गोलियां चलने की आवाज़ आई। कुछ दिन बाद पुलिस का छापा पड़ा और फायरिंग हुई। छुपकर घर से निकल गए। केस की तहकीकात के लिए खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का नाम पुराने मुनशियात केस से खारिज। तफ्तीशी ने रिपोर्ट एंटी नारकोटिक्स अदालत में पेश कर दी। अदाकार साजिद हसन कहते हैं, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस को मेरे बेटे से जोड़ना दुरुस्त नहीं। मेरे बेटे को केस में फंसाया जा रहा है।
विफाकी काबीना में नए अरकान की एंट्री। मजीद 28 विफाकी वज़रा ने हल्फ उठा लिया। 12 विफाकी वज़रा, 9 वज़राए मुमलिकत, 3 मुशीर और 4 मुआवनीन खुसूसी आ गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। नए विफाकी वज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन वट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब खिचरी, राना मुबशर, रज़ा हयात हरात शामिल। तारिक फजल चौधरी, अली परवेज़, शिजा फातमा, जुनैद अनवर और खालिद मकसिबी विफाकी वज़ीर बन गए। वज़राए मुमलिकत में बैरिस्टर अकील मलिक, खेलदास मलिक रशीद, तलाल चौधरी, अब्दुर्रहमान कांटू शामिल। मुशीरों में मोहम्मद अली, तौकीर शाह और परवेज़ खटक भी शामिल हैं। हारून अख्तर, हुज़ैफा रहमान, मुबारक ज़ेब और तलहा बरकी मुआविनीन खुसूसी होंगे। विफाकी काबीना में विफाकी वज़रा की तादाद 31 हो गई। 13 वज़राए मुमलिकत शामिल। पीर इमरान शाह, अरमकान सुबहानी और शिजरा मनसब ट्रैफिक जाम के बायस ना पहुँच सके, बाद में हल्फ उठाएंगे। हमने अपने मुल्क आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और पार्लिमान की बालादस्ती और सुप्रीम होने के लिए मुस्तकबिल की कुछ लाहे अमल तय करने होंगे। ये इंस्टॉल्ड फॉर्म 47 की रिजीम है, इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। निज़ाम अदल की गैर मौजूदगी में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। इस्लामाबाद में होने वाली अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। 8 फरवरी के इंतखाबात बहरान के जिम्मेदार फरार। पीका कानून खत्म करने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम हर सूरत वापस होनी चाहिए। उमर अयूब बोले कि इस हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं। महमूद अचकज़ई ने कहा कि वादा करते हैं कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि इस वक्त मुल्क में कानून और आइन नाम की कोई चीज़ नहीं। शाहिद खाका नवासी ने कहा मुल्क के बिगड़ते हालात पर मुतफ़िक़ा हिकमत अमली बनाई जाए। पाक UAE ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन। पाकिस्तान और UAE में 5 मुआहिदों मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद के दौरा पाकिस्तान पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। शेख खालिद का पाकिस्तान के इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए मुसलसल हिमायत का आदा। वज़ीर आज़म ने कहा सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना बाइसे इत्मीनान है। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। ऐवान सदर आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्तकबाल किया। अबू धाबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। अबू धाबी के वली अहद की वतन वापसी वज़ीर आज़म और आला हुकाम ने रुखसत किया। मौसमियाती तब्दीली और माशी गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस हुकूमत का किरदार चैलेंजिंग हो गया। मौसर और शफाफ हुक्मरानी तरक्की पसंद माशरे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हुक्मरानी तेज़ी से पेचीदा होती जा रही है। वसाइल का दानिशमंदाना इस्तेमाल और अवामी मफाद में फैसले अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आला ने ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान में हालात कदरन बहुत बेहतर हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पाकिस्तान में बेहतर है और जहाँ तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है और लोगों को ये एतमाद हो कि जी अब चीज़ें बेहतर हो रही है। आप देखिए जैसे ही अभी इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, इस तरीके से बाकी भी जितने भी सेक्टर्स हैं सोसाइटी के, वो सब ने मिलकर जो है हमारे मुल्क में इस एतमाद को बहाल करना होगा। सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान आइडियल मुल्क है। मिलकर कोशिश करें तो सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि दुनिया में हुकूमत और कारोबारी तबका मिलकर काम करता है। सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को वजीर आज़म ने सराहा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ला रहे हैं। शर्जील मेमन की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आमद, गोंग बजाकर कारोबार का आगाज किया।
BHPL PSL का मेला 11 अप्रैल से सजेगा। 10वें सीजन का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही मैच रावलपिंडी में होगा। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुकाबला होगा। फाइनल 18 अप्रैल को खेला जाएगा। लाहौर फाइनल समेत 13, रावलपिंडी 11, कराची मुल्तान 5 मैचेस की मेजबानी करेगा। पेशावर में 8 अप्रैल को नुमाइशी मैच खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। फातेह टीम चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेलेगा। मैच बारिश के नजर हुआ तो अफगानिस्तान इवेंट से बाहर हो जाएगा। दोनों टीमें 2 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में आमने सामने होंगी। अफगान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस बारिश के बायस मनसूख। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंडोर हाथ पांव खोले। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का कहना है कि इंग्लैंड को हरा सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त देंगे। ऑस्ट्रेलियाई बैटर लेविशिंग ने कहा, अफगानिस्तान को हराकर टॉप पोजीशन हासिल करेंगे। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में सफर खत्म। रिजवान ने कौम से माफी मांग ली। मायूस कुन परफॉर्मेंस का एतराफ। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, कबूल करते हैं शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। बांग्लादेशी टीम के कप्तान नजमुल हसन शांतोक ने कहा, अपना आखिरी मैच जीत कर इवेंट का अख्ताम अच्छा करना चाहते थे। यकम रमज़ान को बैंक अकाउंट में 1,79,689 रुपये या जायद रकम हुई तो ज़कात कटेगी। हुकूमत ने रवा साल के लिए ज़कात निसाब जारी कर दिया। बचत अकाउंट, नफ़ा नुकसान और इस तरह के अकाउंट्स पर ज़कात लागू होगी। करंट अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाएगी। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान जल्द अजीम तिजारती मुआहिदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, रूस यूक्रेन जंग का जल्द खात्मा चाहता है। यूक्रेन के साथ मादनियात का मुआहिदा कीव की सलामती की जमानत है। यूक्रेन जंग बंदी मुआहिदा अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वज़ीर आज़म बोले, अमरीका की जानिब से सलामती की जमानत के बगैर यूक्रेन में अमन कायम नहीं हो सकता। अमरीकी सदर की अमन से मुतालिक कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सदर ट्रंप ने बरतानिया के सरकारी दौरे की दावत कबूल कर ली। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया और अदलिया आमने सामने। सरकारी इदारों से मुलाजमीन की छांटी गैर कानूनी करार। कैलिफोर्निया की अदालत ने मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने से रोक दिया। इटली में 16वें विंटर स्पेशल गेम्स में शिरकत करने वाले पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स के दस्ते के एजाज में बैंक अल फलाह के हेड ऑफिस में खुसूसी तकरीब। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की भी शिरकत। रौनक लाखानी ने कहा, खुसूसी अफराद की सलाहियतों को उजागर करके उनकी अहलियत में इजाफा करना ज़रूरी है। अवाम गेम्स में पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआ करें। शफकत, मोहब्बत और रहमदिली का पैकर अब्दुल सत्तार ईधी। इंसानियत के अजीम खादिम अब्दुल सत्तार ईधी का आज 97वां यौम पैदाइश। अब्दुल सत्तार ईधी ने बिला तफरीक इंसानियत की बेलौस खिदमत की। पूरी जिंदगी फलाही कामों के लिए वक्फ किए रखी।